गुड इवनिंग स्टूडेंट, बीके स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। तो 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज की सीरीज़ का आज 10वां भाग लेकर के आए हैं। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा और जिस प्रश्न का उत्तर पता हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अंत में अपना पूरा स्कोर बताइएगा कि आपने इन 20 प्रश्नों में कितना कर पाए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी? ऑप्शन ए 1853 में, बी 1906 में, सी 1919 में, डी 1925 में। भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1925 में। भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 में चली थी। अगला प्रश्न, पृथ्वी तल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए 27.2%, बी 29.2%, सी 30.2%, डी 32.2%। पृथ्वी तल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा 29.2%। ऑप्शन बी 29.2%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? ए पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, बी नांदेली वन्यजीव अभयारण्य, सी मानस वन्यजीव अभयारण्य, डी नागरहोल वन्यजीव अभयारण्य। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नान घर किस स्थान पर मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानागार किस स्थान पर मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानघर किस स्थान पर मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कोयले की सर्वोत्तम किस्म है? ए एंथ्रेसाइट, बी बिटुमिना, सी पिट, डी लिग्नाइट। निम्नलिखित में से कौन कोयले की सर्वोत्तम किस्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ए अकबर, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बहादुर शाह द्वितीय, डी अहमद शाह अब्दाली। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी बास्केटबॉल, डी फुटबॉल। निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बास्केटबॉल। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी नागालैंड, डी मणिपुर। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर। मणिपुर को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ए त्रिवेंद्रम, बी ट्राम्बे, सी पणजी, डी तारापुर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिवेंद्रम में। अगला प्रश्न, क्रिकेट पिच में पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है?
ए 2 फीट, बी 4 फीट, सी 5 फीट, डी 6 फीट। क्रिकेट पिच में पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ऑप्शन बी 4 फीट। क्रिकेट पिच में पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी 4 फीट होती है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है? ए पृथ्वी, बी साइरस, सी अप्सरा, डी पूर्णिमा तृतीय। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है तो ऑप्शन सी अप्सरा। अप्सरा इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली में, बी बेंगलुरु में, सी तारापुर में, डी मुंबई में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन बी बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रोग की पहचान करने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? ए चिकनगुनिया, बी मधुमेह, सी टाइफाइड, डी एड्स। निम्नलिखित में से किस रोग की पहचान करने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो ऑप्शन डी एड्स। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ए 21%, बी 25%, सी 28%, डी 35%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28%। सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? ए बिट, बी बाइट, सी मेगाबाइट, डी किलोबाइट। सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो ऑप्शन ए बिट। सूचना की सबसे छोटी इकाई बिट होती है जो कंप्यूटर को समझ और प्रोसेस कर सकता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? ए 4, बी 6, सी 8, डी 12। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो ऑप्शन बी 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यह मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी छत्तीसगढ़, डी केरल। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यह मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन डी केरल। केरल इज राइट आंसर। दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण किस वर्ष आरंभ हुआ? ए 1975 में, बी 1982 में, सी 1985 में, डी 1992 में। दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण किस वर्ष आरंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1982 में। 1982 में। अगला प्रश्न, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा किस पशु को प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? ए बाघ, बी भालू, सी पांडा, डी लेपर्ड। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा किस पशु को प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो ऑप्शन सी पांडा। पांडा को लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? ए 14, बी 15, सी 16, डी 17। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो ऑप्शन डी 17 भाषाओं में लिखा होता है। 17 भाषाओं में लिखा होता है। तो आज का प्रश्न यहीं पे ख़त्म हुआ। आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाए हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वीके स्टडी आईक्यू को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।